बिहार में युवा कांग्रेस का पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा कल कटिहार शहर में हुई। यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब। आपको बता दें कि कल कटिहार में हुए पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस के बहुचर्चित युवा नेता कन्हैया कुमार। पदयात्रा में शामिल हुए कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से हमारे पत्रकार आकिल जावेद ने की कुछ खास बातचीत। देखिए क्या है कांग्रेस का पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। ये जो पद यात्रा चल रही है कन्हैया जी की अगुवाई में और राहुल जी के प्रति, ये जो चल रहा है ये देश के लिए और देश के युवाओं को जगाने के लिए, क्योंकि ये अभी का मौजूदा सरकार जो है ये सरकार भ्रष्ट सरकार है और ये जब से आई है जनता को बेवकूफ बनाने का ही काम करते हुए जा रहा है और आज तक इन्होंने एक भी वादा को पूरा नहीं किया। पहले तो जनता से ये 15 लाख रुपए का वादा किया था और आज तक 1 रुपए देने का काम नहीं किया। ऊपर से जनता को ऊपर GST ला करके और उसको परेशान और बर्बाद करने का काम करता है। ऐसी भ्रष्ट सरकार को हम बिहार से पूरा देशवासी मिल करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि ये जातिवाद सरकार है, ये दंगाई सरकार है, ये RSS और बीजेपी का जो राजनीति सोच है, इस सोच को हम लोग खत्म करेंगे। बिहारवासी इस चीज से पूरा जागरूक हो रहा है और एक बार कोई हम सबको बेवकूफ बना सकता है पर 2 बार बना सकता है, तीसरा बार बेवकूफ बनाने वाले को हम लोग इस बिहार से नहीं पूरे देश से उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि जुमलेबाजी से देश नहीं चलता है और तानाशाही से देश नहीं चलता है। ये जो जनसैलाब देख रहे हैं कटिहार की सरजमीन पर, ये जनसैलाब बिहार सरकार जो 20 वर्ष से डबल इंजन की सरकार जो कुंडली मार के बैठी हुई है, लगातार 20 सालों में इन्होंने एक भी रोजगार देने का काम नहीं किया, न ही कहीं इन्होंने पैदा किया, न ही कोई कल कारखाने लगाए। यहाँ तक कि जो हमारे पढ़े लिखे जो युवा बेरोजगार उन्हें नौकरी देने का भी काम नहीं किया। इन्हीं सवालों को लेकर के नौकरी दो और पलायन रोको सवालों को लेकर कांग्रेस पार्टी बिहार में हमारे जो राष्ट्रीय NSUI के जो राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी हैं, उनकी अगुवाई में तमाम लोग जो राष्ट्रीय युद्ध कांग्रेस के उदय भानु जी हैं, गरीब दास जी हैं, ये सभी लोग पूरे बिहार में पश्चिम चंपारण से चल के विभिन्न जिला होते हुए आज कटिहार में 19वां दिन का काफिला चल रहा है। पूरे कटिहार जिला के युवाओं की आस और उम्मीद जो हमारे गठबंधन जो इंडिया अलायंस और जो कांग्रेस पार्टी की है उस ओर देख रही है, क्योंकि सरकार जो निकम्मी सरकार है उसे हटाना जरूरी है। और आज तमाम कई जो बिहार सरकार के जो बहुत सारे जो विभाग हैं उसमें काफ़ी लाखों लाख खाली पद रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार उसमें बहाली करने का नाम भी नहीं ले रही है, न ही रोजगार का कोई साधन है। हमारे जो मजदूर भाई हैं रोजाना बिहार से लाखों लाख की संख्या में बाहर प्रदेश में जाकर के कमाते हैं और आए दिन लगातार बाहरी प्रदेशों में हादसा होती है। हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों की जाने जाती है। यदि बिहार सरकार यहाँ पे रोजगार पैदा करता तो यहाँ के युवाओं को, यहाँ के मजदूरों को रोजगार मिलता और विवश होकर हमें अन्य प्रदेशों में जाने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे इस यात्रा का मुख्य मकसद है कि जिस तरह से बिहार के लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, अगर कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार आती है तो बिहार में नई नई फैक्ट्रियाँ बैठाई जाएगी और बिहार के जितने भी युवा हैं उन सभी को रोजगार दिया जाएगा और किसी को भी ना सिर्फ नौकरी के लिए पलायन। बिहार के युवा पलायन करते हैं। आपके घर में, हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है तो स्वास्थ्य के लिए पलायन होता है, शिक्षा का पलायन होता है। हम खुद JNU से पढ़ के आए हैं। अगर बिहार में JNU जैसी यूनिवर्सिटी रहती, हमको पलायन करके दिल्ली जैसे प्रदेश में जाके पढ़ना नहीं पड़ता। तो हमारे ये यात्रा का मुख्य मकसद है पलायन को रोकना है। पलायन को रोकना है मजदूरी करने से, पलायन को रोकना है बेरोजगारी से, पलायन को रोकना है नौकरी करने से, पलायन को रोकना है स्वास्थ्य के इलाज से, पलायन को रोकना है शिक्षा के माध्यम से। धन्यवाद। मैं मसूद रजा खान, छात्र नेता NSUI। मैं आज बिहार सीमांचल में हूँ। सीमांचल का जो इलाका है ये पूरे बिहार में सबसे बड़ा बदहाली इस इलाके का है, जो कटिहार, टरिया, किशनगंज, पूर्णिया जो सीमांचल एरिया कहलाता है। ये पैदल यात्रा इसलिए निकाला गया है भारतीय युवा कांग्रेस और NSUI के द्वारा कि हम पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं। पलायन का मुद्दा हम उठा रहे हैं। जो हमारे सीमांचल में जो पलायन है
ये नदी का तूफान और फ्लड की वजह से है। जो हमारी ज़मीनें हैं सीमांचल में, खास करके कटिहार, किशनगंज, अररिया, 3 पे की ज़मीनें ऐसे हैं कि यहाँ के लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, लेकिन हमारी ज़मीनें फ्लड की वजह से कटते चली जा रही है, ज़मीन ख़त्म हो रही है। लोग इसी वजह से अपना घर बार छोड़ करके दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा में पलायन कर रहे हैं। दूसरी बात कि हमारे इन इलाकों में पूरे साल में 3 महीना फ्लड से हम प्रभावित रहते हैं। जब 3 महीना हम फ्लड से प्रभावित रहते हैं तो हमें पलायन की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरी उपाय नहीं है। हम पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। हमारे यहाँ कोई संस्थान नहीं है। आप एक बात बताओ, हमारा एजुकेशन सिस्टम बिहार का इतना बर्बाद कर रखा है। आज के वक्त में हमारे पास सरकारी ज़मीनें हैं, बिहार में सरकारी ज़मीनें हैं सीमांचल में, लेकिन स्कूल बनाने के लिए जगह नहीं है। 2 मिनट में ठेकेदार सरकार अपनी मिलीभगत से हाईवे सड़क बना देता है, लेकिन युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एजुकेशन सेंटर नहीं खुल रहा है। अगर एजुकेशन सेंटर नहीं खुलेगा, हमारा समाज, हमारा सीमांचल, हमारा बिहार ऐसे ही बदहाली में जिएगा। हम इसी को लेकर के हम प्रण ले चुके हैं कि यात्रा, ये पैदल यात्रा पूरे बिहार में चलेगी। जो हमारे 16 तारीख से हम चंपारण से चले थे, रोजगार की बात करते हैं। हमारे साथ ये 200 लोग हैं जो सैनिक भर्ती वाले आगे चल रहे हैं, जिन लोगों का बहाली हो चुका था, लेकिन सरकार ने इन लोगों को बहाली नहीं दिया। वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। जो बीपीएससी के छात्र हमारे साथ चल रहे हैं। बीपीएससी में जो धांधली की गई है नीतीश कुमार के द्वारा, सबसे पहली बात है कि डोमिसाइल लागू करो। अगर बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं करेगा तो बिहार के युवा ऐसे ही बर्बाद होंगे।